सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजा ग्राफी। भारत से सबसे बड़ी खबर, भारत ने वो काम कर दिया जो ओआईसी नहीं कर पाया। भारत ने वो काम कर दिखाया जो कोई मुस्लिम राष्ट्र नहीं कर पाया। न जंग रुकवा पाए, न कड़ी आलोचना करने के बाद न फिलिस्तीन की मदद कर पाए। ज्यादा टाइम न लेते हुए सीधा सीधा जान लीजिए, यूएनएससी की मीटिंग में भारत ने साफ साफ कहा है कि भारत फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। भारत के करोड़ों मुसलमान के दिल में, भारत के दिल में फिलिस्तीन बसा हुआ है। फिलिस्तीन की जो वो मस्जिद है, यानी वो हरम है, और वो जो मस्जिद अल अक्सा है, वो एक होली प्लेस है। उसका सम्मान करना जरूरी है। जी हां, उसकी इज्जत करना वाजिब है। जैसा कि आप जानते हैं, इजराइल आतंकी मुल्क ने अपने आतंकी फोर्सेस को मस्जिद अल अक्सा के अंदर भेज के गोलियां तक चलवाई थी। जूता पहन के कोई मंदिर या मस्जिद में नहीं जाता, लेकिन उसने धज्जियां इस चीज की उड़ाते हुए, इंटरनेशनल लॉ को उड़ाते हुए भी सारे दुनिया के मुसलमानों का दिल दुखाते हुए मस्जिद अल अक्सा में भी जाके बेहुरमती करी थी। पूरी दुनिया के मुसलमान इस वक्त दुखी थे, कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। आज ही ओआईसी की मीटिंग में भी कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल पाया, सिर्फ पकड़ बयानबाजी करके सब पतली गली से निकल गए। वहीं पर आपको बता दूं, यूएन ने भी कोई इसका सॉल्यूशन नहीं निकला था। जो काम अमेरिका नहीं कर पाया, वो काम आखिरकार भारत ने कर दिखाया। यहां पर बता दो, पाकिस्तानी जो देख रहे हैं वो कह रहे होंगे रजा भाई आज तो पता नहीं। अगर आप रजा भाई को देखते हैं और हमें पसंद करते हैं अपने भाई को, तो ये बात जानते हैं कि आपका रजा भाई हमेशा सही के साथ खड़ा होता है। अगर यही सही कल गलत हो जाएगा तो यही उसकी आंखों में आंखें डाल के कहूंगा कि तुम गलत हो। लेकिन भारत ने इस वक्त वो काम कर दिखाया है जो मेरा दिल चाह रहा था। हम यही चाह रहे थे कि किसी भी तरह से जंग रुक जाए, और भारत ने वही काम किया है। और भी बहुत कुछ बताने वाला हूं, पहले आप ये मेन वीडियो देख लीजिए जो कि इस वक्त तेजी से, अब ये वीडियो आप देख रहे होंगे ना, तभी ये क्लिप वायरल भी हो चुकी होगी। यह आपकी गलती है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया, इसलिए आपको वीडियो तेज से मिलती है। देखिए, Nation of all acts of violence, provocation, incitement, and destruction. Immediate de-escalation is the need of the hour, so as to arrest any further slide towards the brink. We urge both sides to show extreme restraint, desist from actions that exacerbate tensions, and refrain from attempts to unilaterally change the existing status quo, including in East Jerusalem and its neighborhood. Jerusalem has a special place in the hearts of millions of Indians who visit the city every year. It also houses the Al-Zawiya Al-Hindiya, the Indian hospice, which is a historic place associated with the great Indian Sufi saint Baba Farid, and located inside the old city. India has restored this Indian hospice. The historic status quo at the holy places of Jerusalem, including the Haram al-Sharif Temple Mount, must be respected. We support the diplomatic efforts of the Quartet and other members of the international community, the countries in the region in particular, to calm the situation and put an end to the ongoing violence and seek to achieve durable peace. These incidents have once again underscored the need for immediate resumption of dialogue between Israel and Palestinian authorities. The absence of direct and meaningful negotiations between the parties is widening the trust deficit between the parties. This will only increase the chances for similar escalation in the future. भारतीय डेलीगेट ने बाबा फरीद, यानी जिन्हें हम शेख फरीद के नाम से जानते हैं, उनका भी जिक्र किया और उनका भी बताया कि उनका ताल्लुक फिलिस्तीन से है। और बहुत सारी बातें आपने सुनी ली होगी, और कुल मिला के 100 की सीधी बात, यानी निष्कर्ष ये है कि फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ पूरे ताकत के साथ, समर्थन के साथ, उनके साथ भारत खड़ा हुआ है। अब आपको याद दिला दूं दोस्तों, ज्यादा पुरानी बात नहीं करूंगा, अभी कुछ ही साल पहले, 2-2.5 साल पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी फिलिस्तीन पहुंचे थे, और फिलिस्तीन में माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत सम्मान मिला था। और स्पीच में उन्होंने कहा था कि भारत फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए वही सोचता है जो भारतीय मुसलमानों के लिए भारत सोचता है। भारत फिलिस्तीन की तरह युवाओं का देश है। हमारी आकांक्षाएं फिलिस्तीन युवाओं के भविष्य को लेकर वैसी ही हैं जैसी हम
भारत के युवाओं के लिए रखते हैं। और भारत हमेशा फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहेगा। इतना कुछ बोलने के बावजूद आज जब फिलिस्तीन मुसीबत में है, गाजा मुसीबत में है, वहां के मुसलमान मुसीबत में है, तो ये नफरत फैलाने वाले सोशल मीडिया पे क्या ट्रेंड कर रहे थे? इंडिया विद इजराइल। और यही ऐसे आके पड़ाक पड़ गया मुंह पे। कैसी रही? बैंड बज गया। इंडिया ने आगे ये कहा है कि भड़काऊ बयान देना, एक दूसरे पर जबरदस्त हमले करना, माहौल खराब करना, कत्लेआम करना बंद करें, वायलेंस बंद करें। दोस्तों, भारत भी अच्छी तरह से जानता है, सारी दुनिया अच्छी तरह से जानती है कि इस वक्त फिलिस्तीन के मुसलमान निहत्थे हैं। मतलब अगर हमास बम मारता है उधर तो 100 में से 3 बम गिरते हैं, रॉकेट गिरते हैं, लेकिन वो रात भर बमबारी करता है और बच्चे मारे जा रहे हैं। किसी का दिल दुखा हो या ना दुखा हो, आखिरकार मैं नहीं पता ये कैसे मौजज़ा हुआ, लेकिन कम से कम ये बात तो हुई कि भारत, जो कि मुस्लिम राष्ट्र नहीं है, लेकिन वो काम कर दिखाया जो कोई और मुस्लिम राष्ट्र यानी सऊदी अरब तक नहीं। सऊदी अरब ओआईसी में करता रह गया, बोल भी नहीं पाया। सिर्फ उतना ही बोला जिससे वो साइड से बच के निकल जाता। क्या बोला? बता चुका हूं कि हम वायलेंस जो हो रहा है इसकी आलोचना करते हैं, वहां जो आतंक फैल रहा है नहीं होना चाहिए, और किसी भी हद में जाकर और जो भी चीज हो रही है इसको जल्द से जल्द रोकना चाहिए। ऐसे ही हल्के फुल्के बयान सभी ने दिए हैं। भारत का यह बयान इन सबके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना ही नहीं, भारत के डेलीगेट टी.एस. त्रिमूर्ति ने आगे प्लान भी बता दिया है कि देखो जी कैसे आपको इसका हल निकालना है। इन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी और लोकल रिलीजन कंट्रीज को इसका हल निकालना चाहिए। मतलब भारत एक तो फिलिस्तीन के साथ खड़ा भी है और दूसरों को बता भी रहा है कि ऐसे तुम्हें इस मैटर से निपटना है। भारत ने आगे यह भी कहा कि जितनी जल्दी हो सके इस जंग को रोकना होगा। इतना ही नहीं, जो उम्मीद मुझे तो बिल्कुल नहीं थी वो सारी बातें भारत की तरफ से बोली गई है। आगे भारतीय प्रतिनिधि ने यह भी कहा है कि वहां जो वो मस्जिद है, टेंपल है, उसका सभी को सम्मान करना चाहिए। और दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा है यरूशलेम भारत के दिल में बसता है। मैंने ये क्यों कहा कि भारत ने वो काम कर दिखाया है जो अमेरिका ने भी नहीं किया और जानबूझकर नहीं किया और शायद कर भी नहीं सकता था। वो काम भारत ने कर दिखाया है कि मैंने क्यों बोला समझ रहे हो? क्योंकि भारत ने ये बात कही है 2 स्टेट सॉल्यूशन इसका हल है, तो वो भी निकाला जाए। 2 स्टेट सॉल्यूशन है, वो निकाला जाए, यानी फिलिस्तीन को उनका हक दिया जाए और भैया तुम्हें रहना है तो तुम्हारे ये जगह है, मतलब बॉर्डर बना दिया जाए, तुम अपनी जगह रहो, तुम अपनी जगह। यही डिमांड फिलिस्तीन काफी पहले से कर रहे थे कि कम से कम हम अपने मस्जिद अल अक्सा को बचा लें और लाइन खिंच जाए कि भैया अब तुम इधर नहीं आ सकते। और आपको पता है कि अब वो भी मस्जिद अल अक्सा भी अपने अंडर लेना चाह रहा था इजराइल। तो कुल मिला के मुंह पे तमाचा उन लोगों के पड़ गया है जो कल तक कह रहे थे इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल। अब अनभक्त हो गया होगा। चलो 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 चलो, गोबर खा लो, गोबर खा लो, गोबर खा लो, चलो चलो चलो, जल्दी जाओ, भाग के जाओ, भाग के जाओ, भाग के जाओ। आई स्टैंड विद इजराइल। दोस्तों, एक वो भी थी, एक क्या नाम है, कंगना रंडावत, वो लगातार जो है इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल रही थी, धपाधप धपाधप धपा। क्या हुआ? अबे अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर अब तक, भाजपा को मैं नहीं बोलूंगा लेकिन क्योंकि इस वक्त भैया भाजपा ने बढ़िया काम किया है, मोदी सरकार ने इस वक्त तो बढ़िया काम किया है, उस वक्त से लेकर अब तक कभी भी फिलिस्तीन के खिलाफ भारत नहीं खड़ा हुआ है, फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा हुआ है। तो आज हमें सबक सीखना चाहिए कि हम आपस में कितना भी नफरत हिंदू मुस्लिम कर लें, लेकिन दोस्तों कहानी आखिर में कुछ और हो जाती है और जूता तुम्हारे मुंह पर पड़ जाता है। अगर मैं नफरत करूंगा तो भाई मेरे मुंह पे पड़ेगा, जैसे आपके मुंह पड़ गया है। और भैया बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लोग भी थे जो YouTube पे थोड़ा फेमस हैं और जरा पैसा कमाने के लिए, क्योंकि बहती गंगा किधर है? इजराइल की तरफ है। सब लोग इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। मालूम है कि वो जगह, वो जमीन इजराइल की नहीं है, इजराइल ने दूसरे देश पे कब्जा करके अपने देश को बनाया है, ये सबको पता है। लेकिन क्योंकि इजराइल ताकतवर है, इजराइल तो भैया ताकतवर है, अगर वो वहां नहीं जाता तो कहां जाता? तो मतलब ऐसे ऐसे तथ्य देके मुसलमान यूट्यूबर, एक वो है ना ऐसे यूं तेल लगा के बाल झाड़ के
और ये आइए आज हमको बताते, देखिए ये फिलिस्तीन है भैया, ये फिलिस्तीन है, ये सऊदी अरब है, ये यमन है, ये वो है, ये कद्दू है, ये गोभी है, ये सारे मुस्लिम कंट्रीज मिलके इसको नहीं बचा पा रहे हैं। बताइए, और ये कर भी क्या लेंगे? ये सऊदी अरब है, ये मुसलमान लोग क्या करेंगे? अरे बकरियां चलाने वाले कुछ कर सकते हैं? समझ रहे हो मैं किसको बोल रहा हूं? उनसे कहना चाहता हूं, चंद रुपये के लिए, और तुम ये सोचते हो कि यहां जो भीड़ है उनके लाइक्स मिले, उनके व्यूज मिले, तो उनके मन को खुश करने के लिए बात करें, तो इससे आपके व्यूज बेशक से मिलेंगे, बेशक से लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे। मजलूम के खिलाफ खड़े होने पर जो कातिल लोग हैं तालियां बजा के तुम्हारे लाइक और कमेंट सब्सक्राइबर बढ़ा देंगे, लेकिन वो तुम्हारा पैसा, वो तुम्हारे सब्सक्राइबर्स, वो तुम्हारे लाइक्स तुम्हारी कब्र में नहीं जाएंगे। कब्र में जाएगा तुम्हारा ईमान, तुम्हारे आमाल, कि तुमने दुनिया में रहकर मजलूम का साथ दिया या कातिल का साथ दिया, मजलूम के साथ खड़े हुए या मजलूम के खिलाफ खड़े हुए, यही देखा जाएगा। इसके अलावा तुम्हारा यूट्यूब कोई पूछेगा भी नहीं। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्द लौटूंगा और भी बड़ी बड़ी जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। गोबर खा लो, चलो अंधभक्ता।